जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग अपनी तीसरी क्लास जो कि ईयरली करंट अफेयर से संबंधित है, यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे अभी हाल ही में मई 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन सा है? केर सांगरी। ये कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है? ये राजस्थान का लोकप्रिय व्यंजन है। फिर मई 2025 में जो जारी हुआ है, अभी एशियाई शेरों की गणना जो है रिपोर्ट जारी की गई है। जो एशियाई शेर गणना रिपोर्ट है वो मई 2025 में जारी की गई है। इससे एशियाई शेरों की आबादी का पता चलता है, जो कि 5 वर्षों में 674 था पहले, मतलब 5 साल पहले 674 था, अब बढ़कर 891 हो गया है। और ये कहाँ पर हुआ है? कौन से राज्य में? गुजरात में। यानी कि जो एशियाई शेर गणना रिपोर्ट है गुजरात में, वहाँ पर 674 बाघ थे, यानी शेर थे, सॉरी, शेरों की संख्या 674 से बढ़कर 891 हो गई है। फिर मई 2025 में पूर्वोत्तर के कौन से राज्य में, यानी पूर्वोत्तर जो है उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, वहाँ के कौन से राज्य में एक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है? यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है। तो ये पूर्वोत्तर के जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी तितली है? यूथालिया मलक्काना इसका साइंटिफिक नेम है। तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। फिर जून में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित कर दिया है। एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह यादव, जो के द्वारा पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा नाम है? तो अब ये जान लीजिए कि एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह यादव, इनके द्वारा पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल करके अब नया नाम क्या हो गया? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया है। फिर हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए ही बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने का कार्य किया गया। किसके द्वारा बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण जो है किया गया स्कूलों में? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। फिर अभी हाल ही में आर्द्रभूमियों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट में शामिल किया गया, किनको? राजस्थान के दो हैं, यानी राजस्थान के 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है खींचन फलोदी है, और दूसरा है मेड़ार उदयपुर में है। खींचन फलोदी और मेड़ार उदयपुर को शामिल किया गया है इसमें। मई 2025 में किस विभाग के द्वारा ध्रुवा एक डिजिटल पॉलिसी है? डिजिटल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुवा का ये एक डिजिटल पॉलिसी है। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है डाक विभाग के द्वारा। फिर हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिल करके अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? उस कंपनी का क्या नाम है? नॉर्वे की कंपनी है, कंपनी कोंग्सबर्ग है उसका नाम। फिर 15 से 26 मई 2025 तक 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में। देखिए आप लोग इसको देख लीजिए, कौन सा है? कालेश्वरम। फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच में जो संपर्क बढ़ाने का उद्देश्य है इनका, उसके लिए उन्होंने संचार मित्र जो है योजना लागू की है, संचार मित्र योजना। फिर 31 मई को ही महारानी अहिल्याबाई की मतलब कि 300वीं जयंती मनाई गई है। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई है? तो अभी महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई है संपूर्ण देश में। तो भारत की किस शहर में, यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको जो है विश्व वायु परिवहन
यानी कि विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है जहाँ पर, तो वो नई दिल्ली है। कौन सा शहर है? नई दिल्ली। फिर आइए देखते हैं आगे, महाराष्ट्र का वह शहर जहाँ पर राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया, मतलब आधारशिला रखी गई, ये भी ओपन नहीं हुआ है। तो ये महाराष्ट्र का जो है नागपुर शहर है। फिर केंद्र सरकार के द्वारा लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत 2047 विजन जो चल रहा है, उसके अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में एक पायलट कौशल पहल को शुरू किया गया है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नव्या पहल। फिर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कौन से मिशन के तहत 26 जून, यानी मिशन का नाम बताना है कौन से मिशन के तहत ये गए थे। तो इस मिशन का नाम है एक्जियोम 4 मिशन। इसके तहत शुभांशु शुक्ला जो हैं अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। फिर 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र खोला, यानी कि QTRC क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। ये मेटकॉफ हाउस दिल्ली में किया गया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो कौन सा पहल की शुरुआत की गई है? ये अंकुर पहल है। अब अंकुर का जो है फुल फॉर्म अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना, यानी ऐसा कौन सा जिला है जो कि सौर ऊर्जा से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपनी ऊर्जा की मांग को? तो वो देश का पहला जिला कौन सा बना है? दीव बना हुआ है पहला जिला। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से, यानी कौन सी प्रवासी पक्षी प्रजाति है जिनके लिए एक अभ्यारण्य घोषित किया गया धनुषकोडी को? तो उसके लिए फ्लेमिंगो प्रवासी पक्षी प्रजाति है, उसके लिए जो है इसको संरक्षित करने की बात की गई है। फिर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इवेक्स तराना का उद्घाटन किया है? ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की गई है? ई हंसा, यानी कि जो हंसा है एयरक्राफ्ट, उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन ई हंसा है। 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार कौन से राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद की खरीदी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई, यानी कि अब 21 वर्ष के नीचे कोई भी तंबाकू का सेवन, मतलब खरीदारी नहीं कर पाएगा। सेवन तो चोरी छुपे लोग कर ही लेते हैं। तो 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई। कौन से राज्य के द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर, यानी एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की कहां पर पौधा लगाकर की थी? PM मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था ये। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल ही में कहां पर लॉन्च की गई? ये भी नई दिल्ली में ही लॉन्च किया गया। फिर मई 2025 में कहां पर स्थित ताल वन्य जीव अभ्यारण्य को, कौन सा? ताल वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। क्या नामित किया गया? इको सेंसिटिव जोन। जम्मू कश्मीर में है ये। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया? गोवा की विधानसभा में, राजभवन में किया। गोवा के राजभवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया गया। फिर हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जन को लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है इसको, भारत जन को। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये है हमारा जो है टेलीग्राम चैनल, ये है इंस्टाग्राम का चैनल, आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को जो भी अपडेट है क्लास से संबंधित टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
बाकी क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।